अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन कचौरी की आसान तरीन रेसिपी लेकर आई हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता, बिल्कुल बाजार जैसे चिकन कचौरी बनाना चाहते हैं तो वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कचौरी की डो गूंद लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच घी। तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे, ना सख्त ना नरम। सादे पानी से हमें ये आटा गूंदना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसे एक स्मूथ सा गूंद लेना है हमें। और इसके बाद इस तरह से पेड़ा बनाकर इसी बॉल में रख कर और ऊपर से घी लगा देंगे और अच्छी तरह से ढक देंगे इसे ना। घी इसलिए लगाते हैं कि हम इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे तो ऊपर से ना इसकी लेयर सख्त ना हो जाए। अब सेकंड पार्ट में हम बनाएंगे एक बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ एक प्याली में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और 3 चम्मच ही पिघला हुआ घी डालेंगे इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बनता है, जिसे हम बेकिंग की जितनी भी चीज़ें हैं ना उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर खानी हो, बिस्किट हो या पफ पेस्ट्री, सब में हम इसे यूज़ करते हैं ना। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसे हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। लास्ट में हम बनाएंगे कचौरी के लिए फिलिंग। और मज़े की बात यह है कि ये फिलिंग हम ना सिर्फ कचौरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि चिकन रोल, चिकन पेटी और इसके अलावा बेकिंग की डिफरेंट रेसिपीज़ में हम इस फिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन ली थी, जिसे बॉईल करके रेशा कर लिया। आधी बंद गोभी लिए, जिसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। एक प्याज लिए, जिसे मैंने चॉप कट कर लिया है। 4-5 लहसुन के जवों को मैंने क्रश कर लिया है और 5 से 6 हरी मिर्चों को बारीक कटिंग कर लिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें लहसुन डालकर इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और इसके बाद इसमें 1 अदद प्याज जो मैंने चॉप कट की थी ना वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, ठीक है। और इसके बाद इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी भी मैंने बारीक बारीक कटिंग की थी छोटे पीस में। तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम इसे फ्राई करेंगे, बस इसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद 1 कप के बराबर चिकन है, ये रेशा करके मैंने रखी थी, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ इसे चलाते रह जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है हमें ना। और इसके बाद ये मसाले डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ही नमक है। इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, वरना बंद गोभी प्याज जो है ना वो एकदम लग जाती है। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल बाहर जैसी कचौरी की तरह हो जाएगा। इसके बाद इस सब चीज़ों को कंबाइन करने के लिए हमने इसमें ऐड किया है 1/4 कप दूध, जिसकी वजह से इसका टेस्ट डबल हो जाएगा और इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा और ये बिल्कुल ना मिक्स हो जाएगी आपस में सारी चीज़ें। तो आपने इसको इतना पकाना है कि दूध जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये जो है ना ड्राई हो जाए सब्ज़ी। इसके बाद इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मज़ेदार सी फिलिंग पेटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग की डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैदा गूंदे हुए हमें 10 मिनट हो गए थे और 10 मिनट के बाद इसे इस तरह से थोड़ा सा मुक्की लगा लेंगे और इस तरह से रब ज़रूर करना है आपने। इससे क्या होगा कि हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी और फूलेंगी। और फिर इसका मैंने एक इस तरह से लंबाई में पेड़ा बना लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदे से 8 कचौरियाँ बनाई थी। आप चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की मैंने बनाई थी। अब इन्हें कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली थी और अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़ा कितना छोटा बनाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब एक नॉर्मल कचौरी जो हम बाहर से लेते हैं ना वो इसी साइज़ की होती है। इस तरह मैंने रख के दिखा दिया, इतना बड़ा पेड़ा होना चाहिए। पेड़े बनाने के बाद इसे ढककर इस तरह से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और 10 मिनट के बाद इन सारे पेड़े को एक तरफ मैंने कर दिया है। अब काउंटर पे या पटे पर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसे अच्छी तरह फैलाना है और दोनों हाथ की फिंगर्स को भी ऑयल कर लेना है। ऑयलिंग करने के बाद देखिए एक पेड़ा लेंगे और उसको इस तरह से फिंगर की मदद से फैलाना है, बेलना नहीं है आपको बेलन से, वरना इसमें लेयर अच्छी नहीं बनेंगी। उसके बाद ये पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था ना 20 मिनट के लिए, इसे
1 टीस्पून के बराबर मैंने इस पर डाला है। अच्छी तरह से आपने फैला कर लगाना है, ठीक है। और इसके बाद एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से, फिर दोनों किनारों को पकड़ के ना थोड़ा सा लंबाई में करेंगे और फिर जो है ना इस तरह फ़ोल्ड करना है आपने। एक फ़ोल्ड किया, फिर लास्ट में से जो किनारा है ना वो हमने उठा के इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर देना है। तो सारे पेड़े मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए थे। अब 10 मिनट इनको रेस्ट देना है और इसके बाद हमें दोबारा से वही काम करना है और उसके बाद जो है ना फिर 10 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट देना है। इस बार मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं लगाया है, बस एक ही बार हमें लगाना है और 2 बार फ़ोल्ड करके इस तरह से 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट देना है। तो बस इस बात का ख़याल रखिएगा, जितना हम इसको रेस्ट देंगे ना उतनी ही इसमें लेयर्स बनेंगी। तो ये देखें, मैंने इस तरह से दोबारा से इनको फ़ोल्ड कर लिया था और फिर इस तरह ढक कर रख दिया था और उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा डाल दिया था। अब ये देखें 10 मिनट हो गए थे। अब फाइनल राउंड है, इसमें हम कचौरी बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से फिंगर की मदद से ही इसे फैलाना है। इस बार भी हमें बेलन से बेलना नहीं है और सेंटर से ना इसे मोटा रखना है, बस किनारों से हम पतला रखेंगे, लेकिन बिल्कुल फटना नहीं चाहिए। देखें लेयर कितनी अच्छी बन रही है, शायद आपको नज़र आ रही हो। इस तरह से हल्के हाथ से ना हम इस तरह से फैलाते हुए इसे बड़ा कर लेंगे। और ये देखें, अब ये बस इतनी काफ़ी है, जितना आप इसको फैला सकते हैं आप इतना फैलाएं। उसके बाद मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब ये फिलिंग रखी है सेंटर में, और ज़्यादा फिलिंग रखेंगे ना बहुत अच्छी लगेगी कचौरी में। अब एक साइड से दोनों कॉर्नर्स को मिलाकर इस तरह से दबा देना है और फिर दोनों सामने वाले कॉर्नर्स को मिलाकर इस तरह से प्रेस करके दबाना है। अब ये कोने हैं ना, इनको पहले सील करना है और उसके बाद ये चारों कोनों को भी अच्छी तरह से इसमें सील करना है। और जब हम इसे गोल करते जाएंगे ना तो ये खुद ही ना सील होती जाएगी और इसमें से फिलिंग नहीं निकलेगी। तो ये देखें, इस तरह से हमें इसे गोलाई में घुमाना है जैसे हम पेड़ा बनाते हैं। और ये कचौरी हमारी तैयार हो गई है। तो सारी कचौरियों को आपने इसी तरह बनाना है और इसे थोड़ा सा कचौरी का शेप दे देना है, थोड़ा सा यानी प्रेस कर देना है। ये इतनी सी फिलिंग बनी थी और सारी कचौरियाँ यहाँ तैयार हो गई हैं और मैंने इन्हें थोड़ा सा फैला दिया था। अब यहाँ पर ऑयल आपने कितना गरम रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑयल बिल्कुल गरम नहीं होना चाहिए, बस हमने जस्ट चूल्हे पे रखा था तेल और मैंने इसमें कचौरियाँ डालना शुरू कर दी। और जैसे ही कचौरियाँ ऊपर आएंगी ना फूल कर, तब आपने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाना है और इस तरह चम्मच की मदद से ना इस तरह ऑयल डालेंगे ना तो ये फूलती जाएंगी खुद ही और अंदर से पकती जाएंगी। अगर हम शुरू में ही गरम तेल में डाल देंगे ना तो ये अंदर से कच्ची हो जाएंगी और बिल्कुल फूलेंगी नहीं। तो ये देखें, एक साइड से पक गई थी तो मैंने इन्हें टर्न कर दिया था और कितनी अच्छी फूली हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल आप भी इसी तरह से बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। दोनों साइड से इस तरह फ्राई करने के बाद ये कलर कितना प्यारा आ गया है ना माशाल्लाह। अब इसे हम निकाल लेंगे। सारी कचौरियों को मैंने यहाँ निकाल लिया और ये देखें कितने मज़े की कचौरी लग रही है। बाकी की 4 कचौरियों को भी मैंने इसी तरह से लो फ्लेम पर डालकर और फिर पकाया था और फिर दोनों तरफ से फ्राई कर लिया था। तो ये बाकी की 4 कचौरियाँ भी हमारी बिल्कुल रेडी हैं। और देखें, कोई कचौरी हमारी खुली नहीं है, बिल्कुल साबुत है, अंदर से फिलिंग भी नहीं निकली है। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी ट्रे में मैंने इन्हें रख दिया है और सेंटर में रख दी है मैंने ग्रीन चटनी, जो इसके साथ अच्छी लगती है। वैसे तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती हैं ये कचौरियाँ, लेकिन चटनी के साथ इनका टेस्ट डबल हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी कचौरियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं और कितनी फूली फूली और लेयर्स वाली बनी है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी कितनी खूबसूरत लेयर्स आई हैं और बिल्कुल बाहर की कचौरी बनी थी हमारी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आने वाले हैं, एक बार इसे लाइफ टाइम के लिए ज़रूर सेव कर लीजिएगा। और होती है ना कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो हमें पसंद आती है और हम सीख जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम हमेशा बनाते रहेंगे, तो वो रेसिपी ये ही है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और लेयर्स कितनी खूबसूरत आई हैं इसमें, बिल्कुल बाज़ार वाली कचौरी की तरह। ये देखें, और कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।